नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के पुरोला में एक घटना ने पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद यमुना घाटी में बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन हुए। सालों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। पुरोला में हालात अभी शांत है, लेकिन पिछले दिनों मुस्लिम समुदाय के ऐसे कई परिवारों ने पुरोला छोड़ दिया जो सालों से वहां रहकर अपना व्यापार कर रहे थे। इसी घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स के प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की। इस मुलाकात में IMPAR के अध्यक्ष MJ खान, अजमेर शरीफ और कलियर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन पत्रकार, वकील और सेना से रिटायर्ड बुद्धिजीवी वर्ग वाले प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया, जिस प्रदेश में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो, जहां धार्मिक दृष्टि से देश और दुनिया के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, वहां इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन ने पुरोला की घटना पर सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते हुए कहा, सोशल मीडिया पर चलाई जा रही फेक न्यूज के कारण प्रदेश का माहौल बिगड़ा है। ऐसे में उनके लोगों से अपील है, सोशल मीडिया पर आई किसी भी भ्रामक खबरों पर भरोसा न करें। इसके साथ ही ये भी हिदायत दी है कि इस वक्त हिंदू मुस्लिम समुदायों के एक साथ एक मंच पर संवाद करने की बेहद जरूरत है। वहीं मुलाकात करने के बाद IMPAR के अध्यक्ष MJ खान ने कहा, उत्तराखंड से जो तस्वीरें मीडिया के जरिए प्रसारित हो रही थी, उनके कारण प्रदेश और देश की छवि दुनिया भर में खराब हुई है। उन्होंने कहा, कई बार कुछ संवेदनशील बेवजह की बयानबाजी से भी माहौल बिगड़ता है, जबकि ऐसे लोगों पर भी उन्होंने कार्रवाई की बात कही जो नाम बदलकर समाज में रहते हैं और अपनी पोस्ट पहचान छुपाते हैं। इस बैठक के दौरान प्रदेश में मजारों पर चल रही कार्रवाई को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात का भरोसा दिया, जिन जगहों पर बेवजह अतिक्रमण किया गया है केवल उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। देखिए, मैं इस शब्द को नहीं मानता। कोई अगर इंटेंशनली ऐसा कर रहा है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन प्यार के साथ जिहाद नहीं होती है। कोई अगर इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, अगर तो पाया जाता है कि हाँ वो गुनाहगार, उसने ऐसे हरकत की है, तो सजा मिलनी चाहिए। किसी व्यक्तिगत को कोई समाज से धर्म से मत जोड़ो। हमारे धर्म को अपने अपने घर में रखें। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी धर्म अलग अलग है, हमारी सभ्यता संस्कृति एक है। उस सभ्यता संस्कृति को ना खोएं, अपने आप मिलजुल के रहे, मोहब्बत के साथ जैसे रहते हैं। एक दूसरे को हम मिलजुल के मोहब्बत की मुबारकबाद देते थे। दिवाली पे हम हमारे हिंदू भाइयों घर जाते हैं, ईद पे हिंदू भाई हमारे घर आते हैं। तो ये माहौल रहना चाहिए। संवाद की कमी है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी और उन्होंने अपने OSD को हाथों हाथ बुला के ताकीद की है कि संवाद का एक आयोजन किया जाए, जिसमें सब धर्मगुरु भी बैठे और इंटेलेक्चुअल भी बैठे दोनों तरफ। नहीं, एक बड़ा सवाल सर ये है, उसके लिए जो हमारी चर्चा हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहली बात तो ये कि सिर्फ हम अखबार में और मीडिया में बात आती है मजार नहीं, जो भी धार्मिक स्थल, मैंने जो मालूमात करी है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद से सुना कि कई धार्मिक स्थल तोड़े गए, उसमें मजार भी हैं, मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी हैं। अगर किसी ने कोई अतिक्रमण कर रखा है और गैर कानूनी तरीके से कुछ किया गया तो वो तोड़ा जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये श्योर किया, उन्होंने बताया भी, एक दो मिसाल भी दी उन्होंने कि एक दो मजार ऐसे थे जिसकी तस्दीक की गई कि नहीं वो बहुत पुराने हैं और सही तरीके से हैं, तो उनको इंटैक्ट भी किया गया है, उनको रोका भी गया है। तो मीडिया के माध्यम से प्रॉपर न्यूज जानकारी दें। हमारा मानना यह है कि सोशल मीडिया बहुत गलत इस वक्त इस्तेमाल गलत हाथों में जा चुकी है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल सही। पूरा नाम क्या है और आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, क्या कुछ रहा, क्या बातें आपने वहां पर? देखिए, मेरा नाम सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती है। मैं चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जाद काउंसिल और अजमेर दरगाह के जो आध्यात्मिक प्रमुख हैं, उनका उत्तराधिकारी हूँ। हम लोग यहाँ पर इम्फाल ग्रुप के जो चेयरमैन है जनाब MJ खान साहब, यहाँ पर एक पूरा डेलीगेशन लेकर आए थे। हम लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात करी। जैसा कि मीडिया के माध्यम से पूरे देश में खबरें जा रही हैं उत्तराखंड के लिए, जो सांप्रदायिकता के विष को पूरी हमारी नौजवान पीढ़ियों के दिलों में घोला जा रहा है, उसकी क्या हकीकत है, उसको हम देखने के लिए यहाँ आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छे माहौल में बात हुई, हर इशू पे चर्चा हुई। जो यहाँ पर चाहे वो मजार तोड़ने वाले की जो खबरें आ रही हैं उसके ऊपर इशू है, या जो लव जिहाद वर्ड यूज किया गया उसके ऊपर इशू पर चर्चा हुई। इसके अलावा कंक्लूजन हमारा ये सजेशन हमारा ये रहा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उनकी तरफ से ये पॉजिटिव रिस्पांस आया कि यहाँ पर हमने जो महसूस किया है कि संवाद की कमी है, समाज के बीच में संवाद खत्म हो चुका है, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है। हमारा मानना यह है कि दोनों तरफ के तमाम धर्मगुरु बैठे, इंटेलेक्चुअल्स बैठे और बैठ करके तमाम मसाइल पे बात करके एक कॉमन एजेंडा बनाए। देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति दुनिया में एक पहचानी जाती है, अलग से मोहब्बत अमन का पैगाम यहाँ से जाता रहा है। ये ऋषि मुनियों का मुल्क है, ये सूफी संतों का मुल्क है। यहाँ मोहब्बत सबसे होती है, नफरत किसी से नहीं होती है। और उत्तराखंड जो देवभूमि कहलाता है, यहाँ पिरान कलियर भी हैं, यहाँ पर केदारनाथ जी भी हैं, तो यहाँ से मोहब्बत अमन का पैगाम जाना चाहिए पूरी दुनिया में। लेकिन
पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सुनने में आई उसके बारे में मुख्यमंत्री जी से बात हुई और मुख्यमंत्री जी से बात करके हम लोग इतने संतुष्ट हुए हैं कि हमें यह महसूस हुआ कि यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, जैसे बताए जा रहे हैं वैसे नहीं है। हाँ, कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़े उसके लिए भी कानून अपना काम कर रहा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और हमारा सबको मैसेज आपकी तरफ से मीडिया के माध्यम से यही है कि मोहब्बत अमन के साथ मिलजुल के हम रहते आए हैं हजारों सालों से, आगे भी रहते रहेंगे। जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। खास तौर से सोशल मीडिया पे जो फेक मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं उनसे बचने की जरूरत है। जब तक आप तस्दीक नहीं कर लें, जब तक आप जानकारी पूरी हासिल नहीं करें, उससे पहले उसको सर्कुलेट ना करें। ऐसा माहौल बनाएं कि हम मोहब्बत अमन के साथ रहें। आज हमारा मुल्क पूरी दुनिया में एक सोने की चिड़िया, एक पूरा विश्व गुरु बनने जा रहा है। वापस हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे मुल्क की पहचान पूरी दुनिया में जिस तरीके से आगे तरक्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में अमन अमान रहे। जब घर में अमन होगा तो बाहर तरक्की करने में आसानी होगी। यही पैगाम लेकर आप देहरादून आए तो देहरादून तक आपको यहाँ ऐसा लग रहा है, कुछ देखकर आप लोगों ने कुछ लोगों से मुलाकात की होगी, बातचीत की होगी, आपको लगा कि कुछ ऐसा है यहाँ पर? आपको क्या सूचना मिली? मतलब जैसे देखिए, नहीं, सूचना तो मीडिया के माध्यम से मिल रही है। सांप्रदायिकता की जो न्यूज़ें आ रही हैं, कोई पलायन की बात करता है, कोई लव जिहाद की बात करता है। और हमें यहाँ से सूचना मिली कि जो पर्टिकुलर केस आया है, मैं इस शब्द के खिलाफ हूँ, लव जिहाद, क्योंकि प्यार के साथ जिहाद नहीं होती है। लेकिन जो पर्टिकुलर केस आया उसमें पता लगा कि वो बच्चा कोई, क्या नाम बताया आपको? जितेंद्र सैनी। तो बिना तस्दीक के हम मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि पॉजिटिव न्यूज पब्लिक के बीच में जाए और एक ट्रू स्टोरी पब्लिक के बीच में आनी, सही सच्ची न्यूज आनी चाहिए। लेकिन माहौल इतनी सी बात को लेकर कितना बड़ा गरमाच चुका है, पूरे देश में कैसे नकारात्मक मैसेज आता है, उससे बचने की जरूरत है। लेकिन हम यहाँ आए, हमने यहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। माहौल बहुत अच्छा है और उत्तराखंड की जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो सुरक्षित हाथों में है। यहाँ की सरकार उनके हित में काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। कोई इसी तरीके से घबराने की बात नहीं है। समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ ऐसा कोई वातावरण नहीं है। कुछ जो घटनाएं है उसके लिए कानून अपना काम कर रहा है। परसों मेरी रात में मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया भर में मुस्लिम संगठनों में ऐसा मैसेज जा रहा है और हमको भी कोई 100 के आसपास पर डे संदेश आते हैं कि भाई क्या उत्तराखंड में सारे मुसलमानों पे गाज गिर पड़ी है क्या, जैसे पूरी सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ संगठित तौर पर काम कर रही है। ऐसा ही मैसेज देश के अन्य राज्यों से भी मुस्लिम संगठनों में फैल रहा है। सोशल मीडिया आज इसको बढ़ा के पेश कर रही। तो हम यहाँ आए थे मुख्यमंत्री जी से फोन पे बात करने के बाद कि भाई वस्तुस्थिति क्या है, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, और वाकई अगर एक तरफा हो रहा है तो जहां पे गलत हो रहा है वहां पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कट्टरपंथ अगर किसी समाज में बढ़ेगा या किसी देश में, वो आखिर में उसी समाज उसी देश का नुकसान करेगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। और हमने कहा कि भाई जो फैसला आपने कड़ा लिया है पंचायतों को दोनों को रद्द करने वाला, अच्छा फैसला है। और ऐसे जितने कड़े फैसले होंगे, देश का मुस्लिम समाज आपके प्रयासों में मददगार कैसे साबित हो सकता है ताकि यहाँ सौहार्द का माहौल बना रहे। अब जो आता है कोई क्रिमिनल एक्ट जो होता है, वो कई बार उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे शहर हैं जहां से 30 अंतर धार्मिक विवाह हुए हैं, 30 में से 24 मुस्लिम लड़कियां हैं। तो ये आप उसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई क्रिमिनल तरीके से कोई काम हुआ, पहचान छिपा के हुआ है, बहुत बहला फुसला के गलत सूचना के आधार पर, तो वो एक क्राइम बनता है। लेकिन नॉर्मल कोर्स है। पुरोला की जो घटना थी उसमें यह था कि 2 लड़के शामिल हैं, लेकिन पूरी मीडिया का यहाँ पे मैं खामी गिना रहा हूं कि जो हिंदू लड़का था उसका नाम नहीं है। अगर वो जाता तो जो सांप्रदायिक माहौल बन रहा है देश भर में वो न बनता। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर 2 शामिल हैं तो दोनों का नाम दे। वो कई अखबारों में मैंने देखा सिर्फ एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को ले जा रहा तो उसमें उसका साथी शामिल था। अब ये तो बिल्कुल सांप्रदायिक रंग देने वाली बात है। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक अच्छा आश्वासन ये आया है कि एक तो धर्म गुरुओं की और इंटेलेक्चुअल्स की चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, अब ट्रस्ट डेफिसिट के हमारे दोनों समुदाय के बीच कम्युनिकेशन का डेफिसिट है। इसमें भी 2 तरीके के लोग हैं और 2 तरीके के ये जो धार्मिक स्थल हैं। एक जो अभी कुछ दिनों में कहीं इधर उधर से आगे बसे हैं, वो अभी लोकल जो समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, तो उनके जो काम है वो एक तरीके से आम समाज में गलतफहमी फैलाने वाले भी हो सकते हैं। दूसरा, जो कुछ लोगों ने जमीन हड़पने के लिए जैसे भी अपनी कुछ स्थापित करने के लिए मिट्टी डाल वाल के बना के बैठ गए हैं, तो ऐसे लोगों पे जिन पे न तो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं और न ही कोई एक वैधानिक लीगल तरीके से है, उस पर कार्रवाई करना बनता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुनिया भर के लोगों को संदेश देना यहाँ से आज वो ज्यादा जरूरी था। क्यों? लोगों का भरोसा इस चीज से न उठे कि उत्तराखंड जैसे कोई बहुत डिस्टर्ब जगह है, तो जहां पे काम करने की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी को एक हमने पत्र दिया है आज, वो पत्र मैं अभी आप लोगों को जारी करूंगा 5 मिनट के बाद। आपको क्या लगता है पुरोला में पलायन हुआ है? पलायन तो हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन कितना हुआ है
और वापस वो जाने की कंडीशन क्या है उस पर भी बात हुई, लेकिन कानून के तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए व अपने क्षेत्र के आसपास की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।